मैं खुश हूँ। किस वजह से? और इस वजह से कि जिस मकसद के लिए इस कैरेक्टर को मैंने एक्सेप्ट किया था कि बात लोगों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँची। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड। आई वाज ट्रैवलिंग, मैं पिछले 3-4 महीनों में मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मेरी बहुत लोगों से मुलाकात हुई है एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, माशाल्लाह। तो ऑल क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली अल्लाह, कि अल्लाह हमें जो अब एक देखें मकसद नेक था ना, बिल्कुल, तो उस मकसद में कामयाब फरमाया अल्लाह। अच्छा, मुझे तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो लगता है 2 चीज़ों के बारे में मुझे लग रहा था कि आप बहुत खुश होंगे। एक तो ऑफ कोर्स कि एक रीज़न की वजह से आपने लिया होगा, आई वुड अज्यूम। सेकंड, आई थिंक बड़े अच्छे बाद ऐसा कोई कैरेक्टर मिलता है जिसको करके इट्स चैलेंजिंग, इट्स इंटरेस्टिंग एंड यू फील सो हैप्पी अबाउट द कैरेक्टर। तो मुझे लगा कि वो भी खुशी की एक बहुत बड़ी वजह होगी वो आपकी। बिल्कुल वजह है। एंड थर्ड, द टीम दैट यू आर वर्किंग विद, हाँ। अमेजिंग, लाइक ऑल ऑफ यू गाइज रीयूनाइटिंग हियर। मतलब the cast itself is so amazing, तो ensemble cast का एक तो ऊपर से इतनी बड़ी कास्ट जो सारे लोग थे साथ में। बट देखिए, मैं हमेशा राबे एक बात कहता हूँ, कोई भी प्रोड्यूस होती है चीज़, उसको प्रोड्यूस करने वाले जो होते हैं क्रेडिट उनको जाता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा रिस्क था जो कि एक हकीकत है। सो अ वेरी बिग क्रेडिट टू सेवंथ स्काई अब्दुल्ला भाई एंड असर कि उन लोगों ने ये रिस्क लिया। कई दफ़ा ये होता है जब हम खई भी कर रहे थे तो मैंने स्पेशली आई कॉल्ड अब्दुल्ला भाई कि इसमें एक्शन है, इसमें ब्लड शेड है, इसमें फायरिंग है, सो ये होगा ऑन एयर। मैंने कहा अगर नहीं होगा तो वो फिर इम्पैक्ट ही नहीं आएगा उस सीरियल का। उन्होंने कहा बिल्कुल होगा, तू बेफिक्र रहे, अल्लाह मालिक। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। हैट्स ऑफ टू देम फॉर टेकिंग दीज रिस्क्स एंड इनिशिएटिव्स। बिल्कुल। और दूसरा मुझे ये लगता है कि फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोडक्शन एंड इनफैक्ट डायरेक्शन, DOP, कैमरा एंगल, सिनेमेटोग्राफी, परफॉर्मेंसेस, इट्स अ शो दैट शुड बी ऑन नेटफ्लिक्स। मैं बिल्कुल एग्जैजरेटेड, ये जो टीम है, वजाहत है, जमील है जो हमारे कैमरामैन है, DOP और वजाहत, इनकी टीम तो बनी हुई थी। खई भी किया है इन्होंने, 2 और सीरियल भी किए। फिर उसके बाद जब शाहजेब का स्क्रिप्ट था तो स्क्रिप्ट इटसेल्फ बहुत बड़ा था। मतलब वो आपको कह रहा था कि अगर आपने मेरे साथ प्रॉपर इंसाफ नहीं किया तो ये तो कूड़े गिट्टों में बढ़ गया था। इतनी बड़ी कास्ट के साथ आप अगर प्रॉपर इंसाफ ना करें फ्रॉम डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो तो ऐसा ये नीचे गिरता। क्योंकि बीच में ना मैंने कुछ लोगों की चहमगोइयाँ सुनी, हमारी इंडस्ट्री में करते हैं ना लोग बातें कि यार अब तो अदालत में फंस गए हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, यही नहीं हो रहा है। हालांकि वो 2 से 3 एपिसोड थे सिर्फ। बड़े, अगर आप गौर से पूरा सीरियल बैठ के देखें, मैं जब फॉलो कर रहा हूँ जिस तरह से, तो मैं नोट करता हूँ कि बहुत कोई गोरे स्टाइल का लिखा हुआ ड्रामा है। और हमारे यहाँ नॉर्मली इस तरह से ड्रामे आप देखें हर एक का इमोशन मौजूद है। कुछ लोगों को लग रहा था कि यार जुनैद ज़ाया हुआ है, जुनैद नहीं ज़ाया हुआ भाई। हर एक की अपनी 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 जगह है। हर एक को प्रॉपर पूरा स्क्रीन टाइम मिला हुआ है, पूरा कैरेक्टर डिफाइन है, चाहे वो गौहर भी है, चाहे वो कामरान जिलानी भी हैं, चाहे वो नवीन हैं, चाहे वो जुनैद हैं, रुशना हैं, सबा कमर। और मेरा तो एक मेन मसला चल रहा है, या सबा कमर के घर वाले हैं या मेरी बीवी के घर वाले हैं। तो हर एक को अगर आप देखते हैं तो हर एक पूरा पूरा कहानी में हीरे की तरह जड़ा हुआ है। तो कोई बेकार में नहीं कास्ट हुआ कि यार तू आजा बस कर ले। तो प्रॉपर इंसाफ है हर कैरेक्टर के साथ। अब जो हमारे लॉयर्स हैं, जो आमना के लॉयर्स हैं, उनके भी पूरे पूरे कैरेक्टर हैं। वो भी एवं नहीं बैठे हुए साथ में, स्पेशली उनके साथ बैठे हैं। बिल्कुल, उनके भी एक रीजन है उनके होने का। नूर भाई के साथ जो है उनका भी एक रीजन है। और मैं भी पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई मैं तो कल्प्रिट से ज्यादा लॉयर से नफरत हो गई। आई नो, बुखारी साहब तो हमारा जो पेशेंस टेस्ट करते हैं ना, खैर, लेकिन नूरुल हसन साहब है, उससे आप क्या कम, इससे तो नहीं कुछ एक्सपेक्ट करेंगे उनसे। बट गोइंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग कि कोर्ट में फंस गए, आई व्हेन द ड्रामा केम, जब उसके टीजर्स आए थे, मैं तो बहुत क्लियर थी कि दिस इज गोइंग टू बी अ कोर्ट ड्रामा। और मैं वेट कर रही थी इनफैक्ट कि कब केस की प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। बिकॉज देखिए, बहुत हम देख चुके हैं ऐसी कहानियां ना, और सास बहू और घर के, हमारे
ऑडियंस को भी हमें ये टेस्ट डेवलप करना है, बिकॉज हॉलीवुड में तो लॉ के ड्रामे एक जॉनरा है ना पूरा, जहाँ पे लॉयर्स की जिंदगी, उनके केसेस पे आप देखते हैं तो वो कितने मजे के होते हैं. सो आई वाज वेरी हैप्पी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. कहीं कहीं थोड़ा सा हमें लगता है बट वो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है. आप देखें ना, कुछ लोगों ने कहा कि यार एक ही केस है उसको इतना खींच रहे हैं. मैंने कहा यार ड्रामा है, फिल्म नहीं है कि आप 2-2.5 घंटे में. और वो जो पूरा प्रोसेस है, अगर उसकी स्पीड हम बहुत जल्दी बढ़ा देते तो शायद वो प्रोसेस लोगों को उतनी आसानी से समझ में भी नहीं आता. जो मेरी और शाहजेब की भी बात हुई थी और वजाहत से भी हमारी बात हुई थी, मैंने कहा यार एक ही केस है, हम इसको कितना लेके. तो उसने कहा यार बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं फैसल भाई जिनको हमने लेकर आना है, बहुत सारे फैसले हैं, बहुत सारे तरीके हैं. मेरी इत्तेफाक है, मेरी बहुत सारे लॉयर से मुलाकात हुई है, जजेस से मुलाकात हुई है, बहुत सारे जो ऑफिशियल लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है. एवरीवन प्रेजिंग है और वो कह रहे हैं यार हमें कोई फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा कि ऐसी कोई मैंने कहा तो ऑब्वियसली लिखा किसने. तो आप सबसे पहले ये देखें ना कि वो पूरी रिसर्च करके हर चीज़ में उसके साथ लोग शामिल रहे हैं जिन्होंने उसको हेल्प आउट किया है शाहजेब को. तो बहुत मेहनत है इस एक छोटे से कहानी के पीछे. फिर मैं लोगों को अक्सर, मुझसे उस दिन कोई कह रहा था कि सॉरी मैं बात लंबी कर जाता हूं. आप प्लीज बोलें, आपको बोलने के लिए बुलाया. उन्होंने कहा कि वो एक ही केस है जिसको लेके चल रहे हैं. मैंने कहा यार गेम ऑफ थ्रोन्स दुनिया का सबसे बड़ा हिट है. पहले सीजन में कहा था विंटर आएगा तो हम अटैक करेंगे. मैंने कहा विंटर आया कब? आई नो मीम्स बन रही थी उस पे. ठीक है ना. सो मैंने कहा ये ड्रामा होता यही है कि आपने पब्लिक को ना उस नहज तक ले जाना है कि लोग कहें कि यार अब हो जाए यार. सो ये ड्रामा है, फिल्म नहीं है कि आप सीन जंप कर रहे हैं. फिल्म में होता है कि आप सीन जंप करते हैं, एक ब्रिजिंग होती है. ड्रामे में आपको पूरा देना है, पूरा देना है ताकि लोग एंगेज रहें, आपस में डिस्कस करें. ड्रामा खत्म होने के बाद कहें यार इस दफा भी ये नहीं हुआ यार, ये तो होना चाहिए. तो वो जो सिर्फ जुनेद का आके मेरे खिलाफ फैसला देना था, उसने कुछ 3 से 4 एपिसोड खींचे. लेकिन वो अच्छा चल रहा था ना कि हम थे कि ये क्या करेगा, बिकॉज ही सीम्ड, और आखिरी जुमले तक नहीं पता था कि ये मेरी साइड पर है कि उस साइड पर. नहीं, बिल्कुल नहीं. आई वाज लाइक ओके, एंड देन आई वाज थिंकिंग क्या कनेक्शन है. बट आई आल्सो फील, एज आई सेड, ये एक बहुत नई टाइप की चीज थी. बिल्कुल ठीक है. सो ऑडियंस विल टेक सम टाइम, बट अगेन द रिस्पांस इज अमेजिंग गिवन. इट वाज समथिंग वेरी न्यू. भाई वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तानी ड्रामा ही नहीं देखा. मतलब आप यकीन करें, मैं ऐसे लोगों से ट्रैवलिंग के बीच में, एयरपोर्ट पे, मॉल में, इधर उधर मिल रहा हूँ, वो मुझे खड़े होके कह रहे हैं हमने जिंदगी में कभी ड्रामा नहीं देखा पाकिस्तानी, हम आपका ड्रामा देख रहे हैं. तो वो एक नई ऑडियंस. और जो बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको ये भी सच बताऊं, जो बहुत ड्रामे देखते हैं, बहुत सारे घरों में केस नंबर 9 नहीं दिखाया जा रहा बच्चों के सामने कि नहीं इसमें चूंकि कुछ ऐसे मामलात हैं. बात समझ आती है, लेकिन उनके बड़ों को चाहिए कि वो बाद में देख लें ताकि अपने बच्चों को समझा सकें, अपनी बच्चियों को समझा सकें कि आपको अगर हैंडल करना हो किसी चीज को तो आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं. और एजुकेशनल कितना है, बहुत मतलब इतनी चीजें आपको सिखा रहा है, इतनी बातों की अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है. मैं समझती थी ऐसे में ओ नहीं लॉ में तो ऐसा होता है, लॉयर ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे ही हर किसी को गवाही के लिए आप नहीं बुला सकते. हमारी पूरी एक डिस्कशन हुई, मैंने कहा नहीं वो उसको क्यों नहीं बुला रहा. सो वी हैव अ टीम मेंबर जो हमारे पास पार्ट टाइम काम करती है, शी इज स्टडीइंग लॉ. शी सेड नो आप ऐसे नहीं बुला सकते, जिनका नाम FIR में लिखा है सिर्फ वही आ सकते हैं. मैंने कहा वाह, मुझे तो ये बात पता नहीं थी. तो इतने मजे की कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं. बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल, आपके पास स्क्रिप्ट कैसे आया? जहाद हुसैन की कॉल आई, स्क्रिप्ट आपके पास भेज दिया गया, कोई कहानी है, क्या है पीछे? असल में ना हमारे 7th स्काई में होती है मेहरी बाजी जी, वो फोन करती हैं और वो ना एक लाइन बताती हैं. अच्छा ठीक है. और वो बड़ी मजे की कोई एक लाइन होती है. तो उनका मुझे कॉल आई, सेट के फैसल भाई एक ड्रामा करना है. अच्छा उससे पहले मैं 3-4 मना कर चुका था. ओके. तो वो प्रेशर भी था आप पे? तो मुझ पे भी प्रेशर था और अब्दुल्ला भाई मुझे सुना भी चुके थे एक जगह कि हमसे गलती हो गई तो उससे हमने खई करवा लिया. मैंने कहा यार हाँ, मैंने कहा बिल्कुल. मैंने कहा क्यों करवाया इतना अच्छा सीरियल, मतलब लाइक उसके बाद तो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट. मतलब यही मैं अगर अभी बात करूं तो केस नंबर 9 के बाद कोई 8 महीने के बाद जाके मुझे कोई स्क्रिप्ट समझ आया जो मैं कर रहा हूँ. मैंने 8 महीने काम नहीं किया. आप ये अंदाजा लगाएं कि मुझे नहीं समझ आ रहे स्क्रिप्ट. मैं दोस्त भी नाराज हो रहे हैं. सो अब्दुल्ला भाई ने इस तरह का ताना दिया हुआ था मुझे. तो मेरी भाई का फोन आया और उन्होंने कहा फैसल भाई एक ड्रामा कर रहे हैं. मैंने कहा अच्छा क्या है. तो खैर उसके बाद स्क्रिप्ट आया और उसके बाद एक अब्दुल्ला भाई का मैसेज भी आया हुआ कि ना करके दिखा दूँ अब. मैंने कहा अच्छा.
अच्छा मैंने- स्क्रिप्ट अभी खोला नहीं था नहीं आपने? खोला